खरगोन मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद, जख्मी एसपी का बयान, तलवार लेकर जुलूस में शामिल लड़के को रोका तो गोली मारी गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन तशद्दुद का मामला मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है। अब इस मामले में बड़ा इंकशाफ हुआ है कि खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने इंडिया टीवी पर दावा किया कि हुजूम तलवार, चाकू और पत्थर उठाए हुए था। गौरतलब है कि इस हंगामे पर काबू पाते हुए एसपी सिद्धार्थ की टांग में गोली लगी है। एसपी ने कहा कि फसादियों का हुजूम मुसलसल पथराव कर रहा था और लोगों के घरों में घुस गया। फसादियों ने तलवारों और गोलियों से हमला किया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी जख्मी हैं और अस्पताल में जेर इलाज हैं। ये हमला खरगोन के संजय नगर में पथराव के दौरान पेश आया। ये अमर काबिल जिक्र है कि एक तरफ हुकूमत मुल्जिमान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपना रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन खुद हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर खरगोन में एक जुलूस निकाला गया था जिस पर लोगों ने पथराव किया। उसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और तशद्दुद बर्पा हो गया। इस तशद्दुद में आम लोगों और पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी हुए हैं। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी रामनवमी के मौके पर हंगामा आराई में जख्मी हो गए थे। उनकी टांग में चोट लगी थी। अब वो एक प्राइवेट दवाखाने में जेर इलाज हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी ने मीडिया से खुसूसी बातचीत में वाकया बयान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों कम्युनिटी आमने सामने थे। एक लड़का तलवार लेकर तेजी से भाग रहा था। जब मैंने उसे रोका तो उसको कवर कर रहे किसी दूसरे ने मुझे गोली मार दी जो मेरी टांग में लगी। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी रामनवमी के मौके पर होने वाले तशद्दुद का शिकार हुए थे। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्र ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने कहा कि आपको गोली लगी है। एसपी ने कहा कि इतवार को तालाब चौक से शुरू होने वाला जुलूस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था जब पथराव शुरू हो गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए 15 मिनट में काबू पा लिया गया। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था, सराफा और शीतल माता मंदिर के इलाके से आतिशज़दगी के इत्तलात मौसूल हुई। अचानक एक लड़का तलवार लिए भीड़ की तरफ भागता हुआ नजर आया। मैंने उसे तलवार छीनने की कोशिश की। उसके हाथ में चोट लगी। जब वो उसके पीछे भागा तो एक और लड़के ने फायरिंग कर दी। इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि पत्थर की मामूली चोट है, खून बंद नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में दाखिल किया गया। एक्सरे में गोली का जख्म बताया गया। गोली निकाली गई, सर्जरी की जरूरत नहीं रही। खरगोन के हवाले से वजीर दाखिला का रवैया एक ही कम्युनिटी के लिए इस कदर सख्त नजर आ रहा है, वो काबिल तवज्जो है। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्र ने बाज़ाब्ता अपने बयान का भी दिफा किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पथराव किया था उनके घर भी पत्थर जैसे बना देंगे। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के चंद उलमाए किराम और काजी शहर और मुफ्ती आजम भोपाल, मुफ्ती रईस अहमद कासमी भोपाल और चंद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने वजीर दाखिला से मुलाकात की और वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और मकानात के इन्हिदाम पर भी एतराज जताया। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि रमजान में जारी कर्फ्यू से मुस्लिम खानदान मुश्किल में है। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्र ने मसाइल को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। दोनों तरफ वाली बात अलग है कि प्रारंभ और एंड होता है। एक बचाव में होता है, एक स्टार्टअप होता है। लेकिन वहाँ पर जो सूत्र बताते हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि पहले उधर से स्टार्ट हुआ फिर इधर से। हम लोगों को यही बताया वीडियो फुटेज है सब हर चीज का प्रारंभ का और उसका एंड का मिनट टू मिनट का है। जो कसूरवार है उनको अपन देखना चाहिए, कसूर मारे जाए। लेकिन मकानात तो कोई भी कसूर नहीं मारा जाएगा और कसूरवार कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन जहाँ तक मकानात का मसला है, मकानात के तोड़ने का, वो बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, औरतें, चाहे कसूरवार नहीं होते, उनको मुजरिमों को चाहे जेलों में ठूस दिया जाए, ठीक है, लेकिन उनके मकानात को तोड़ना, उनके बच्चों को परेशान कर सकते हैं। इसी तरह कर्फ्यू में थोड़ा सा आजकल चल रहा है तो दूध वगैरह की परेशानी है, वो सब करवा दी। अभी मैंने बात के सामने दिक्कत आ रही है और कुछ लोगों को हमारे यहाँ के कुछ लोगों को मिल जाए, कुछ लोगों को मिल जाए अपने पास वगैरह मिल जाए, आज सब हो जाएगा। आपका जब समय किया उसके बाद बात। रमजान का महीना भी है, दिन भर रोजा होता है, शाम को तारीख वगैरह मैंने बताया इनको, ये बताएंगे आपको। रिजवान भाई बताएंगे। तो आप बता देंगे चर्चा